बानी पिचाई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात बेमायनी, कामयाबी का इम्कान तकरीबन ख़त्म, कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पिचाई अमेरिका की नई इंतजामिया से NRO मांग रहे हैं। बानी पिचाई के अपनी पार्टी के लोग इस पर एतबार नहीं करते। पिचाई के साथ मुज़ाकरात एक लाहासिल मशक है। बानी कहता है मुज़ाकरात हमारे लिए पिंडी पहुंचने का जरिया है। ये कहते हैं असल में तो हम पिंडी वालों से बात कर रहे हैं। इस किस्म की बातें करते हैं तो कौन इनसे मुज़ाकरात करेगा? हम बानी से बात करें, इनकी अहलिया से, या कोई और लीडर होना चाहिए। ये पहले कहते थे अपनी डिमांड लिख कर देंगे, फिर इससे भी मुकर गए। बानी पिचाई अपनी पार्टी के रहनुमाओं की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे शुकूक व शबहात सच साबित रहे हैं, लेकिन फिर भी कहता हूँ मुज़ाकरात होनी चाहिए। तासुर नहीं होना चाहिए कि हम किसी डेडलॉक का शिकार हैं। बानी पिचाई को 20 दिसंबर को रिहा करने की पेशकश मोहसिन नकवी ने की। पिचाई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी पिचाई के हाउस अरेस्ट की पेशकश भी की गई, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पेशकश की। रिहाई की पेशकश लेकर चेयरमैन पिचाई 3 बार अडियाला जेल भी गए। बानी पिचाई को पहली पेशकश 26 नवंबर को हाउस अरेस्ट की गई। बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाते तो अब तक बानी से मुलाकात हो चुकी होती। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा बानी पिचाई को पेशकश अली अमीन गंडापुर के जरिए नहीं की गई। पहले कहा गया था कि 3 साल के लिए मुल्क से चले जाएं। महसूस हो रहा है कि मुज़ाकरात से मुतालिक एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। बानी पिचाई से मुलाकात न होने का मतलब मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। अली अमीन गंडापुर की 1-on-1 मुलाकातें मोहसिन नकवी से ही हुई। हमारी मुलाकातें मीटिंग्स में हुई हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं हमने तो बानी पिचाई को कोई ऑफ़र नहीं की। मोहसिन नकवी ने कोई ऑफ़र की है तो इसकी तस्दीक या तरदीद वो खुद कर सकते हैं। मेरी नज़र में सियासी ताकतों के दरमियान राबते रहने चाहिए। सियासी डेडलॉक बाज़ाब्ता नहीं तो बेज़ाब्ता ही होने चाहिए। मुज़ाकरात शुरू हो जाएं तो फ़रीक़ैन और लीडरशिप सख्त बयानात नहीं देते। ख्वाजा आसिफ ने जो गुफ्तगू की बिल्कुल दुरुस्त है। मुज़ाकरात के दौरान लीडरशिप की जानिब से ऐसी गुफ्तगू की जाती है कि अफ़हाम व तफ़हीम नज़र आए। PTI की मुज़ाकराती टीम बानी से पूछे बगैर एक लफ्ज़ नहीं बोल सकती। मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने में 2 हफ्ते लगा दिए गए हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो इनके TORs क्या होंगे? किन लोगों की रिहाई होने दें? क्या इन लोगों की फहरिस्त हम खुद बना लें? साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बनीगाला में हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर के जरिए आई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं इनके ख्याल में मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। बानी पिचाई ने सिर्फ 2 मुतालिबात सामने रखे। बानी पिचाई 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के अंदर जुडिशल कमीशन ही बनते हैं। हमें अदलिया पर एतमाद करना है। इन पर एतमाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोल बोल के थक गए। जुडिशल कमीशन बनाएं, कैदियों को रिहा करें। हमारा भाई 1.5 साल से जेल में है। बैकडोर डील करनी होती तो कर चुके होते। बानी पिचाई को यह भी कहा गया चुप रहो, मुंह ना खोलो। मुज़ाकरात चलाने हैं तो चलाएं, रोका किसने है? मुज़ाकराती कमेटी को मिलने नहीं दे रहे। फैसला तो बानी पिचाई ने करना है। मुज़ाकरात डील के लिए नहीं, मुल्क और अवाम के लिए कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्टी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी कोशिश है मुज़ाकरात कामयाब हों। पिचाई मुज़ाकरात में 2 मुतालिबात रख चुकी है। असीरान को रिहा, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। हमसे इंतखाबी निशान बल्ला ले लिया गया। हमारे लोगों को रोका गया। फतह शिकस्त में बदली गई। हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले मुल्क से $14 अरब और 20 लाख नौजवान बाहर जा चुके हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए संजीदगी वाज़े करना होगी। हमने 2 टोक कहा था। बानी चेयरमैन से इदारों की अदम मौजूदगी में मुलाकात कराई जाए। इंटेलिजेंस एजेंसी के आलात के होते हुए खुलकर बात नहीं की जा सकती। हमें हुकूमत की तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली। सलमान अकरम राजा ने कहा शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल। पिचाई रहनुमा रऊफ हसन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा हमारा मैंडेट वापस कर दिया जाए तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हों। मौजूदा सूरत हाल में हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। हमारी बानी पिचाई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी पिचाई अदालतों के जरिए अपनी रिहाई चाहते हैं। बानी पिचाई ने डील करनी होती तो कब की कर लेते। कानूनी महाज पर हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो पार्लियामेंट मजीद मजबूत होगी। सियासी जमातों के ऑप्शन महदूद होते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक बिल्कुल चलाई जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सस्ती करने के लिए कोशिशें करने का इंदिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली सस्ती नहीं होगी तो बरामदात बढ़ नहीं सकती। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हमें IMF के पास जाना होगा। विफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। FBR का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल करार। विफाकी काबीना ने 60% दरामदाद और बरामदात गवादर बंदरगाह से करने की मंजूरी दे दी। तालीमी इदारों के लिए रिफर्बिश्ड क्रोम बॉक्स की खरीदारी पर इस्तिस्ना दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बरामदात का हदफ हासिल करने के लिए कोशिशें करनी होंगी। बरामदात होंगी तो ग्रोथ भी होगी। इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला, अमन मुआहदा सबूताज करने की साजिश है। काबीना को वज़ारत बहरी उमूर की गवादर बंदरगाह से मार्च 2024 तक बरामदात और दरामदात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम मुतल्लिका वज़ारतों की रिपोर्ट्स को ब्रीफिंग का हिस्सा बनाकर जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। 1 लाख पॉइंट्स का संग मील उबूर होने पर वज़ीर-ए-आज़म स्टॉक एक्सचेंज भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कराची की बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात तय। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल का भी दौरा करेंगे, जहां पर इन्हें बंदरगाह पर फेसलेस असेसमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी शख्सियात भी मुलाकातें करेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत वफाकी काबीना के दूसरे अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वो था 43 मिनिस्ट्रीज, 43 मिनिस्ट्रीज, उसमें 400 अटैच डिपार्टमेंट्स। जो खर्चा है वो तकरीबन 900 बिलियन का खर्चा है, जो वफाकी हुकूमत का खर्चा है, रफली इन दैट रेंज। फिर हमने ये डिसाइड किया कि हर वेव में 5 से 6 मिनिस्ट्रीज लेकर आएं और उनके अटैच डिपार्टमेंट्स लेकर। वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख खालिया असामियाँ खत्म, खिदमात से मुतालिक असामियाँ आउटसोर्स करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीर अफेयर्स और सैफ्रॉन की वजारतें ज़म, कैपिटल डेवलपमेंट की वजारत समेत 25 वजारतों को खत्म, 20 वजारतों के हजम को कम किया जाएगा। 43 वजारतों और इनके 400 महकमों की अफादियत और इन्हें बरकरार रखने या ना रखने पर काम जारी। कोशिश है बतदरीज इन इदारों को ख़त्म किया जाए। एक वक्त में 5 से 6 महकमों को ख़त्म करेंगे। 30 जून 2025 से कबल ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैक्रो इस्तेहकाम पर तवज्जो दी गई। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम माशी तरक्की के लिए मावन साबित होगा। FBR में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमती अखराजात में कमी लाएंगे। माशी तरक्की के लिए निजी शोबे के किरदार को बढ़ाना होगा। जो दवाइयाँ हॉस्पिटल्स में लोगों को फ्री मिलती थी, वो दवाइयाँ अद्वियात जो हैं वो 90% से 30% पे आ गई थी। लोगों को फ्री दवाई बंद कर दी थी पिछले दौर में। कैंसर के पेशेंट सड़कों पे आ गए थे क्योंकि उनका इलाज, फ्री इलाज ख़त्म कर दिया। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होती हैं। हुकूमत को हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा आबादी बढ़ने से चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है। आवाम को दोबारा मुफ्त अद्वियात मिलना शुरू हो गई हैं। मुफ्त अद्वियात की फराहमी रुकने के बाद कैंसर के मरीज सड़कों पर आ गए थे। आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। दिन रात मेहनत करके आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अब अस्पतालों में 90% मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। चीन गई तो इनसे पूछा क्या आपके मुल्क में अद्वियात चोरी होती हैं? चीनी हुकाम मेरी बात समझ नहीं पाए क्योंकि वहाँ अद्वियात चोरी नहीं होती। पाकिस्तान के पहले पब्लिक कैंसर सेंटर की तामीर तेजी से जारी है। अगर कोई आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट के सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा आइन वाज़ेह है, एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकती है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए आर्मी एक्ट का निफाज किन जराइम पर होगा? इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। सवाल यह है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल ने मजीद कहा आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेस को फौज के डिसिप्लिन में लाने के लिए लाया गया। आईनी बेंच ने अगले 3 रोज की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। सिर्फ फौजी अदालतों के केसेस की समाअत होगी।
हुकूमत 4 माह की मेहमान रियायत या भीख नहीं मांग रहे। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं सिर्फ दबाव से आज़ाद अदलिया में फेयर ट्रायल चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने हमेशा कानून की हुक्मरानी की बात की। कोई भी मुल्क आज़ाद अदलिया के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। अदालत ने कहा बानी पीटीआई पर तोशाखाना का केस बनता ही नहीं। अलकादे ट्रस्ट केस का फैसला फौरी आना चाहिए। इस मामले पर सजा फलाही काम पर दी जाएगी। तोशाखाना झूठ पर मबनी सियासी केस था। बानी पीटीआई ने गरीब लोगों के लिए काम किया। इस वक्त मुल्क को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया गया है। पीटीआई की हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं अपना हिसाब दो और फिर अपनी राह लो। ना कोई गिला ना कोई नाराजगी। पीटीआई अपनी मजलूमियत के गीत गा रही है जो इसका वतीरा है। मौजूदा हुकूमत आवाम का इंतखाब है। पीटीआई ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे जिसमें इसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। पीटीआई अपने पर किए पर्दा न डाले। सियासी, माशी और इखलाकी गिरावट की जिम्मेदार पीटीआई है। वो कौन था जिसने अपोजिशन के मिसाक़ मईशत को रद्द किया था? वो कौन था जो IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों पर असरअंदाज हुआ? वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास में सूबे की मजमूई सिक्योरिटी, सूरत-ए-हाल और अमन व अमान से मुतालिक उमूर का जायजा। एलामिया के मुताबिक इजलास में वाहगा बॉर्डर रोड को स्टेट ऑफ आर्ट टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरीम नवाज कहती हैं पाक धरती के लिए जान कुर्बान करने वाले शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर-ए-आला का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात और ताउन की ज़रूरत पर जोर। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद के फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में क्रिकेट टीम्स की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे यकजा हैं। पेशावर में बढ़ती आलूदगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एयर क्वालिटी से मुतालिक इजलास। फ़ज़ाई आलूदगी के मसाइल से निमटने के लिए सूबे में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने का फैसला। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर बनाने के लिए एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दी गई। एक्शन प्लान मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को पेश किया जाएगा। गैर मियारी तेल फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 13 जनवरी को तलब। महकमा इंतजामी उमूर ने एलामिया जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेस वे की पेशरफ से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा मलीर एक्सप्रेस वे के कायदाबाद सेक्शन को 2 माह में मुकम्मल करने के साथ साथ एक्सप्रेस वे के लिए एक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी हंगामी हालत के लिए मौजूद रखी जाएं। मुतल्लिका हुकाम को एक्सप्रेस वे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग की भी हिदायत। इजलास में शाह फैसल इंटरसेक्शन था एयरपोर्ट रोड को बेहतर करने का फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया कि मलीर एक्सप्रेस वे का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत। पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर काबीना में शमूलियत से इनकार। ऐवान सदर में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। इसहाक डार ने सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में पंजाब में हुकूमत साजी के तहरीरी मुआहदे पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा हुकूमत के फैसलों में PPP से मुशावरत न करने पर पार्टी रहनुमाओं का दबाव है। बिलावल के बाद इसहाक डार की सदर मुमलिकत से मुलाकात। आलमी और खित्ते के बदलते हुए हालात और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कौमी तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए इत्तेहादी जमातें बाहमी ताउन और इश्तराक के साथ आगे बढ़ रही हैं। वफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती की वजह से हैदराबाद सखर रोड नहीं बन पाई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं वफाकी हुकूमत को मंसूबों के लिए पैसे रखने चाहिए। हैदराबाद सखर सड़क को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाने का कहा जाता है। टूटी सड़कों की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से सिंध में ज्यादतियाँ की जा रही हैं। टैक्स लेना अच्छी बात है मगर सहूलियात भी दें तब टैक्स लें। जिस तरह बाकी स्कीम्स के लिए पैसे रखते हैं सखर मोटरवे के लिए भी रखें। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। रवां माली साल के पहले 5 माह कर्जों में 1452 अरब रुपए इजाफा। कर्जे 70,366 अरब रुपए हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्जों का डेटा जारी कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक नवंबर के 1 महीने में कर्जों में 1,252 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कर्जों का हजम 70,366 अरब रुपए रहा। मुकामी कर्जा 48,585 अरब रुपए और बैरूनी कर्जे का हिस्सा 21,780 अरब रुपए था।
वफाकी हुकूमत ने मुल्क को कर्जों में डुबो दिया। हम पर तनकीद करने वाले ख्वाजा आसिफ अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का मवाजना करें। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का मुल्क के कर्जे बढ़ने पर बयान। कहा हुकूमत ने सिर्फ माह नवंबर में 1248 अरब रुपए का कर्ज लिया। खैबर पख्तूनख्वा का 77 साल का मजमूई कर्ज 725 अरब रुपए है। कर्ज ने शहबाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करते हुए मुजम्मिल असलम का कहना था, अगर कौम की फिक्र है तो दो चीज़ों पर पंजाब, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा का मवाजना कर लें, लग पता जाएगा। इश्तिहारात, खर्च और बैरून मुल्क सफ़र के अखराजात। अमन मुआहदे के बावजूद कुरम में इमदादी सामान ना जा सका। सड़क की बंदिश के बाद टल से काफिले की रवानगी नामुमकिन। सामान की तरसील ना होने के बाद अशाए ज़रूरिया का ज़ख़ीरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म। कुरम में तमाम दुकानें खाली और बाजार बंद हैं। शहरियों को अशाए ज़रूरिया की किल्लत का सामना। अपर कुरम की 4 लाख आबादी महसूर। ज़िला कुरम के हालात एक बार फिर कशीदा। ताजिर रहनुमा और दीगर अमायदीन की गिरफ्तारी के लिए सदा शहर में ताजिरों की हड़ताल। दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए। अमायदीन और ताजिर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। मंदूरी में धरना भी जारी। मट्टल शाहराह मुकम्मल बंद। इमदादी सामान खराब होने का खदशा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को रवाना किया जाएगा। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कुरम की मरकजी शाहराह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के मुल्जिमान जल्द कानून की। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बाला इलाकों में शदीद ठंड पड़ने लगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। दरिया, आबशारें और झीलें जम गईं। शदीद सर्दी और बर्फबारी के बाद शहरी घरों में महसूर खुराक और अद्वियात की किल्लत। वादी नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। बाला इलाकों की शाहराहों पर फिसलन होने लगी। मुकामी इंतज़ामिया की गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब बरतने की हिदायत।